हे, कैसे हो सब। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रख रहे होंगे। एंड ये है मेरा चैनल डिवाइन टॉक्स। तो आज मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ जो मैं खुद भी करती हूँ, बट आज मैं आपको रियलिटी बताऊँगी जो भी हो रहा है इस टॉपिक के इर्द गिर्द, और इस टॉपिक का यूज़ करके कैसे चीज़ें वर्क कर रही है। सो यस, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो आज बेसिकली मैं टैरो कार्ड्स, एस्ट्रोलॉजर्स, जो भी जो ऑकल्ट साइंस में जो भी लोग हैं आजकल, जो भी अपना बिजनेस चला रहे हैं, उन चीज़ों के बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ कि ये चीज़ें फ्रॉड है या सच में ये चीज़ें होती है। तो आज उसी के बारे में हम बात करेंगे कि एक्चुअली में ये सारी चीज़ें सच है या नहीं है। तो देखिए, बहुत सारे मार्केट में टैरो रीडर्स है, एस्ट्रोलॉजर्स है, बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। बहुत लोग बहुत सारा अपना दुकान खोल के बैठे हैं। मैं तो आज ब्लंट होके बात करने वाली हूँ, किसको कोई भी चीज़ बुरी लगे। देखो ये चीज़ मैं खुद भी करती हूँ, टैरो रीडिंग, एंड मैं काउंसलिंग भी करती हूँ। तो मुझसे ये बेहतर और आपको कोई नहीं समझा सकता। और आप लोग ये मत समझना कि ये खुद करती हूँ उसके बाद ये चीज़ें ऐसे क्यों बोल रही है। मैं जो फैक्ट्स है, जो रियलिटी है, वो आज मैं बताऊँगी और मैं खुल के बोलने वाली हूँ ये चीज़ें, ठीक है। बहुत ऐसे फ्रॉड्स, बहुत सारे लोग हैं एक्चुअली में मार्केट में जो सिर्फ़ और सिर्फ बिज़नेस के नाते ये चीज़ें कर रहे हैं। सिर्फ़ और सिर्फ उनका बिज़नेस है कि उनको बिज़नेस करना है, उनको उस चीज़ से पैसे कमाने हैं। एंड बहुत ऐसे स्कैमर्स हैं जो, भाई आपको पता नहीं कैमरे के पीछे वो लोग क्या चीज़ें करते हैं। आप सिर्फ उनको स्पेल के लिए पैसे दे देते हो, किसी भी रीडिंग के लिए पैसे दे देते हो, आपको नहीं पता कि वो लोग एक्चुअली में चीज़ें कर क्या रहे हैं, ठीक है। एंड यू डोंट नो कि आपके साथ क्या चीज़ें हो जाए। मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ। एक थी मेरी एक पहले दोस्त, तो उन्होंने क्या करा था पता है, लॉकडाउन में उनके घर पे कुछ तो पता नहीं प्रॉब्लम्स हुआ। एंड लॉकडाउन में कोई था नहीं, तो उन्होंने टीवी में से देख के कुछ चीज़ें, मतलब कुछ एस्ट्रोलॉजर्स को ढूंढ के उनसे कांटेक्ट करा था। तो उन लोगों ने क्या करा पता है, मैं सच बता रही हूँ। ये आस पास ही मेरे बीती हुई है। मेरे जो पहले एक दोस्त थी उसके साथ ये चीज़ हुआ है। तो लॉकडाउन में सब कुछ ही बंद था और उनके साथ कुछ तो चीज़ें हो रही थी। तो उन्होंने टीवी में से देखकर, जो ऐसा आता है ना नीचे, एस्ट्रोलॉजर पंडित ये वो करके, उनसे कांटेक्ट करके उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व कराने की कोशिश करी। तो उन लोग ने क्या करा, उन लोग ने इनका ऐसे दिमाग ख़राब कर दिया, इतना घुमा दिया कि ये लोग बस पैसे पे पैसे देते ही जा रहे हैं और इन्हें समझ नहीं आ रहा कि ये लोग क्या कर रहे हैं। मतलब सेशंस, एक सेशन हो गया, दूसरा सेशन हो गया, उसमें और चीज़ें वो लोग बोलने लगे और डिमांड करने लग गए कि अभी ये कर दिया है, अभी ये और कर दो तो फिर और चीज़ें ठीक होंगी। और उन्हें समझ नहीं आ रहा था, वो लोग, उन्होंने जिस तरह से मुझे एक्सप्लेन करा ना, कि वो लोग अपने सेंसेस में ही नहीं थे कि वो लोग क्या कर रहे थे। वो जो बोल रहे थे वो ये सारा चीज़ कर रहे थे। जो वो चीज़ें बोल रहे थे टीवी में, जिनसे भी इन्होंने कांटेक्ट करा था, वो एस्ट्रोलॉजर से या फिर जो भी थे, वो जो बोल रहे थे ये सारा चीज़ वही कर रहे थे। और इनके ऊपर कर्जा तक हो गया उस लॉकडाउन में, और इन्हें इतना बड़ा फटका गिरा उस चीज़ का, मतलब 1-1.5 लाख का फटका इन्हें गिरा। एंड बेचारी लड़कियाँ इतना परेशान हो चुकी थी। एंड मुझे समझ नहीं आता कि आप लोग अंधाधुन कैसे विश्वास कर सकते हो यार। आप बोलते हो कि आपके दोस्त है, ये है वो है, दोस्तों से ना शेयर करके अपनी प्रॉब्लम्स आपने किसी अनजान ऐसे इंसानों पे ट्रस्ट कर दिया है, जो एस्ट्रोलॉजर है, जो है, आपको, आप उनसे मिले भी नहीं हो और आपने उनके साथ शेयर कर दिया। एंड आपका दिमाग ही काम नहीं करता है क्या? मतलब दोस्त तो एटलीस्ट कुछ भी हो जाए, इतना तो नीचे नहीं गिर जाएगा। तो आप लोग का दिमाग काम नहीं करता है ये सारी चीज़ों में। आपको लगता है कि भाई एस्ट्रोलॉजर है तो कुछ भी कर सकते हैं। अरे आपको पता है क्या, वो आपका कोई क्लोज वंस है जो चीज़ें सॉल्व कर देगा आपका? वो तो आपके लिए एक अनजान व्यक्ति ही है ना, भले ही वो कोई एस्ट्रोलॉजर है या टैरो रीडर है या फिर कुछ भी है, वो तो एक अनजान ही इंसान है ना आपके लिए। तो आप ऐसे कैसे किसी के ऊपर भी विश्वास कर लेते हो? एंड जितना मैं उन लड़कियों को जानती हूँ ना, वो लोग बहुत स्मार्ट है, बट इन मामलों में भोंदू जैसे बन के बैठे हैं। मुझसे भी ज़्यादा स्मार्ट है वो लोग, पढ़ाई में हो या किसी भी चीज़ में हो।
तो भोंदी बन के बैठे हैं। मैं भी ऐसा कभी नहीं करती भाई, मैं किसी के ऊपर क्यों विश्वास करूँ? जब मेरे कोई अच्छे दोस्त है तो मैं उनको मेरी प्रॉब्लम्स बताऊंगी, भाई ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही है। मैं क्यों फालतू में किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास चली जाऊँ, किसी भी बाबा के पास चली जाऊँ कि मेरा प्रॉब्लम सॉल्व करो? ऐसे होता है क्या कहीं पे भी? आपका कर्म होता है ना। तो आपके पास इतना बुद्धि नहीं है कि आप किसको कितने पैसे दे रहे हो। आज मैं जो सच बताऊंगी ना, तो आप लोगों को भी इस चीज़ से समझ में आएगा लॉजिकली कि आप लोग कहाँ कहाँ पे गलती करते हो और किस कदर आप ये सारी चीज़ों में फंस जाते हो। अभी तक वो ये सारा लोन कर्जा उन लोगों ने पता नहीं कहाँ कहाँ से लिया था, वो सब चुका रहे हैं बैठ के, एंड ऑलरेडी प्रॉब्लम्स कम नहीं थी उनके लाइफ में, तो इसमें वही खड्डे में गिर गए। उनको अगर इतने समझदार होते वो लोग, तो वो लोग एटलीस्ट एक फ्रेंड से जाके शेयर करते। इतना जो बोलते हैं दोस्त दोस्त, तो किसी फ्रेंड से जाके वो शेयर करते कि ऐसी ऐसी चीज़ें हो गई है, ये वो। किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जो एकदम ही टोटली डिफरेंट अनजान व्यक्ति है, उसके पास जाके सारी चीज़ें उन्होंने शेयर कर दी है, उसने जो लूटा फिर लूटा। देखो, मैं आपको बता दे रही हूँ, इस धरती पे कोई भी इंसान एक ऐसा नहीं है जो किसी की भी फ्यूचर इस तरीके से भी प्रिडिक्ट करके बता दे या कुछ भी करके बता दे, एकदम सरल सरल एकदम एक्यूरेट बता दे कहाँ कहाँ के भी। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है। इट्स ऑनेस्टी। जो रियल एस्ट्रोलॉजर्स भी होते हैं ना, जो रियल टैरो कार्ड्स भी होते हैं ना, वो हद तक ही चीज़ें प्रिडिक्ट कर पाते हैं। मतलब वो करंट सिचुएशन को लेकर वो चीज़ें प्रिडिक्ट कर पाते हैं, ना कि फ्यूचर का। कभी कभार जो एकदम ऑथेंटिक होते हैं ना, वो प्रिडिक्ट कर पाते हैं फ्यूचर की चीज़ें। एकदम ही छोटी मोटी चीज़ें, एकदम ही ज़्यादा, एकदम ही बड़ी वाली चीज़ें नहीं। जितना आप पूछोगे ना उतनी ही चीज़ें। बट कोई भी इतना आपको प्रिडिक्शन नहीं करके देगा कि भाई सब कुछ ही बढ़िया है, ये वो। नो नो, दैट इज़ समथिंग लाइक वेरी रॉन्ग। किसी को भी किसी का भी फ्यूचर नहीं पता है। एंड एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी चीज़ है ना, जो किसी को भी कितना भी सीख लो, कितना भी उन्होंने कोर्स कर लिया हो, कुछ भी कर लो, कंप्लीटली इस धरती पे किसी को भी नहीं आता। किसी को भी नहीं आता है। कोई भी पूरी तरीके से सीख ही नहीं सकता एस्ट्रोलॉजी। उन्हें हमेशा कुछ ना कुछ लर्न करना रहता है उसमें से। एंड कोई भी टैरो का रीडर या फिर कोई भी एस्ट्रोलॉजर जो जेन्युइन रहेगा ना, आप हमेशा देखना उसके बहुत ही कम फॉलोअर्स रहेंगे। कम चीज़ों में, लिमिटेड चीज़ों में वो सारी चीज़ें करता रहेगा एकदम ऑथेंटिक तरीके से। कभी भी वो इस तरीके से ग्रीडी तरीके से पैसे पैसे नहीं मांगेगा, या फिर ग्रीडी तरीके से सिर्फ अपना सेशन के लिए, मतलब हाँ 1 घंटा हो गया तो चलो फ़ोन रख दो, ऐसे नहीं करेगा। वो कुछ ना कुछ कोशिश करेगा अपनी तरफ से आउट ऑफ द वे जाके भी, कि वो सही गाइडेंस प्रोवाइड कर सके। आप लोग क्या करते हो? जितना भी सामने वाला पैसा मांग रहा है, दे दोगे आप उसको, एंड आप उसको जज नहीं करोगे। ऐसे लोग को आप जज नहीं करते। किसी भी रैंडम इंसान को किसी ने भी कुछ भी आपको बोल दिया, उसको बराबर से आप जज कर लोगे, उसकी गॉसिपिंग बराबर कर लोगे। बट आप लोग ऐसे जो एस्ट्रोलॉजर फेक होते हैं ना, उनको जज नहीं कर पाते। वो जितना भी मांगे पैसा आप दे दोगे। अरे भाई सिंपल सी बात है, लॉजिक लगाओ इसमें ज़रा, कि एक आदमी सिर्फ पैसे ही मांग रहा है, आपने उससे एक सेशन ऑलरेडी लिया और उस सेशन में भी सिर्फ वो सेशन ही कर रहा है। आप इसके आगे का भी लीजिए ना, आप इसके आगे भी ये कीजिए ना, वो कीजिए ना। तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करने की कोशिश कर रहा है। वो अपना जेब भरने की कोशिश कर रहा है और आप उसमें लगे पड़े हो कि अच्छा शायद मेरी ही ज़िंदगी में इतनी प्रॉब्लम्स है, ये है वो। अरे आपको वो समझ नहीं आ रहा है क्या सामने वाला आपका क्या करने की कोशिश कर रहा है? ऐसा नहीं हो सकता कि किसी को भी सब कुछ पता चल जाए किसी के बारे में। नो, एक जेन्युइन जो टैरो का रीडर होगा ना, जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर होगा, जेन्युइन जो कोई भी होगा ऑकल्ट साइंस में, वो कभी भी इस तरीके से चीज़ों को नहीं प्रेजेंट करेगा भाई। एकदम उसके पास वो सरलता रहेगी, वो ऑथेंटिसिटी रहेगी, वो हर एक चीज़ को बराबर से टाइम देगा। कभी भी इतने इतने पैसे नहीं मांगेगा कि भाई किसी को अफोर्ड ही ना कर पाए। भाई जेन्युइन जो रहेगा ना, उसके बहुत ही कम फॉलोअर्स रहेंगे, कम चीज़ों में वो चीज़ें करेगा और बहुत खुश रहेगा। वो दूसरों को भी सही गाइडेंस देगा। नॉट इवन अगर सेशन भी नहीं रहेगा ना, तो भी वो चीज़ें सही गाइड करेगा अपने उसके स्टोरीज़ में। और सबसे पहले तो एक अवेकन इंसान रहेगा, वो सिर्फ माया में फंसा हुआ नहीं रहेगा। आप लोग को ये चीज़ें समझनी चाहिए कि आप किसको क्या कर रहे हो। यूट्यूब में लोग लाइव खोल के बैठ जाते हैं कि चलो आज रीडिंग करते हैं, स्कैनर लगा देंगे, हो गया। ऐसे कौन रीडिंग करता है भाई? चलो इतना पे कर दो, 50 रुपए में, 40 रुपए में, ऐसे नहीं होता है। इतना भी लो क्वालिटी का फीस नहीं लिया जाता है। एक ट्रू टैरो का रीडर रहेगा ना, उसे अपनी जो वर्थ पता रहेगी कि कितना भाई वो
चीज़ें चार्ज करेगा एक सेशन के लिए, बिकॉज उसमें भी बहुत एनर्जी इन्वेस्ट होती है, किस किस की प्रॉब्लम्स क्या क्या होती है, कितनी टॉक्सिक होती है, तो वो सारी एनर्जी एक्सचेंज होती है हमारी, तो फिर वो चीज़ें हमको सब देखना पड़ता है। बट इतना भी नहीं लो होता है कि भाई चलो आज रीडिंग करते हैं, इतने 50 रुपये दे दो, ऐसे नहीं होता है गाइज़। तो आप लोग को समझना पड़ेगा कि आप किसको रीच आउट कर रहे हो। आप देखो भाई, एंड मैं ये नहीं बोलती कि जिनके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स है वो लोग फ्रॉड लोग ही है, बट आप देखो ना, आप देखते क्यों नहीं हो, आप इसमें अपना दिमाग क्यों नहीं चलाते, आप अंधाधुंध क्यों काम करते हो। कितने सारे लोगों ने कितने सारे ऐप्स डाउनलोड कर दिए, एस्ट्रोटॉक, ये वो बहुत सारी चीज़ें डाउनलोड करके रखी है, एंड उसमें पैसे वैसे देने पड़ते हैं, ऐसे कुछ है सिस्टम। तो आप समझो, आप क्या मतलब ऐसे आप रिचार्ज कर देने से आपका कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा? डज दैट इवन मेक एनी सेंस? इतने इतने 30-30 रुपए में, बताओ मुझे। तो आप लोग सोचो आप अपनी लाइफ के साथ क्या कर रहे हो। आप थोड़ी सी प्रॉब्लम हुआ नहीं कि यहाँ पे चले गए, वहाँ पे चले गए। देखो, रीडिंग तभी लो ना जब एक्चुअली में गरज हो, जब एक्चुअली में दिल से एक आता है ना, एक दिल से आपको लगता है कि भाई हाँ, और सही लोगों के पास जाने का भी उतना आपके पास दिमाग होना चाहिए कि कौन सही है कौन गलत है, कौन आपकी एक्चुअली में जेन्युइनली प्रॉब्लम को सुन रहा है, कौन उसके ऊपर जेन्युइनली विदाउट सिर्फ मनी के बारे में बात करते हुए भी वो एक्चुअली में चीज़ों को सुन रहा है और उसके पीछे एक जेन्युइन सोल्यूशन दे रहा है। ये आप लोग को सोचना चाहिए ना। कौन जेन्युइननेस का मतलब क्या, लोग भूल चुके हैं जेन्युइननेस का मतलब है क्या, ऑथेंटिसिटी का मतलब है क्या। किसी के ऊपर भी ट्रस्ट करे जा रहे हैं, किसी के ऊपर भी कुछ भी करे जा रहे हैं, भाई जो जैसा बोल रहा है वैसे आप चल रहे हो, कोई किसी बाबा ने बुला दिया वहाँ पे चलो, आपके पास आपको दिमाग नहीं है, ये दिमाग खाली हो चुका है कि किसके ऊपर ट्रस्ट करना है किसके ऊपर नहीं करना है। भाई आजकल तो अपने धोखा दे रहे हैं, तो आप दूसरों से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो अब बड़ा ही सही आपके साथ बिहेव करेंगे। एंड ये लोग, कुछ लोग तो पर बिजनेस खोल के बैठे हैं भाई, घंटों घंटों वो शफल करते रहते हैं एंड वीडियोस बनाते रहते हैं। ऐसे नहीं होता है गाइस, मैं नहीं बोलती कि हर कोई ऐसा करता है, बट एक होता है, एक जब आप किसी को देखते हो ना ऑनलाइन, किसी भी ऑकल्ट साइंस पर्सन को, किसी भी जो ऑकल्ट साइंस कर रहा है उस पर्सन को आप देखते हो ना, तो उसमें आप एक जेन्युइननेस फील कर पाते हो, उनकी बातों में, उनके लहजे में, उनके तौर तरीके में। तो आपको एक समझ में आता है कि भाई ये इंसान है जेन्युइन, ठीक है। एंड लॉजिकली भी अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा, आपका इंट्यूशन काम नहीं कर रहा, तो आप लॉजिकली भी देखो ना कि सिर्फ वो सिर्फ पैसे के बारे में बात करता है या थोड़ा कुछ तो आपके लिए करता है, थोड़ा डिस्काउंट रखेगा या फिर थोड़ा कुछ तो वो चीज़ें करेगा कि भाई एक्स्ट्रा उसमें कुछ फ्री बीज दे दे, कुछ फ्री गिफ्ट्स दे दे, उसमें कुछ तो चीज़ें करेगा आपके लिए एज अ क्लाइंट। आप उसके क्लाइंट हो तो वो आपके लिए कुछ तो करेगा। अगर सिर्फ वो सिर्फ पैसे के बारे में बात करेगा, नहीं इतने इतने घंटे में ये सेशन है, उसके बाद मैं बंद कर दूंगा और बंद करके चला जाएगा, ऐसा करेगा, या फिर आपके साथ एक जेन्युइन कुछ बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, तो आप समझो ना कि हाँ भाई नहीं जेन्युइन है करके, इसने कुछ तो बॉन्ड बनाया है मेरे साथ, ये सच में सही तरीके से रीडिंग करता है। बट नहीं, आप लोग को आपका दिमाग यूज़ नहीं करना है, किसी के ऊपर भी आप ट्रस्ट करे जा रहे हो। करंट फीलिंग्स क्या है मेरे, आपको नहीं पता आपके एक्स की करंट फीलिंग्स क्या है, या फिर आपके बॉयफ्रेंड के, आप जिसको लाइक करते हो उसकी करंट फीलिंग्स क्या है। सच बताओ, आपको नहीं पता। अगर वो इंसान डिसइंटरेस्ट दिखा रहा है तो मतलब क्या है उसकी फीलिंग, कि वो इंटरेस्टेड नहीं है। तो आप क्यों लगे पड़े हो पूछने को, क्यों आपका दिमाग सिर्फ एक ही लव के इसमें घुमा रहता है। अगर कोई सच में आपको चाहेगा तो वो आपके साथ होगा ना, एज सिंपल एज दैट भाई। यह चीज़ें लोग समझते क्यों नहीं है, क्यों अपना दिमाग नहीं यूज़ करते। तो आप लोग को थोड़ा सा दिमाग लगा के थोड़ा लॉजिकली सोचना पड़ेगा कि हर चीज़ के लिए आप मत जाए, हर चीज़ के लिए आप मत जाए इनके पीछे। एंड जेन्युइन बहुत कम है भाई, बहुत कम है, ये कलयुग है भाई, ये कलयुग में ऐसे फ्रॉड्स बहुत भरे पड़े हैं। तो आप लोगों को कोई जेन्युइन है उनके साथ कांटेक्ट में रहना है, एंड जब ज़रूरत पड़े तब रीडिंग लो, ना कि हर टाइम जब भी वो पोस्ट डाले या स्टोरीज डाले तो आप रीडिंग लो। नो, जब ज़रूरत एकदम एक्सट्रीम लेवल का पड़े ना तब। ऐसे नहीं कि कभी भी आप हर टाइम पे करें।
आप लोग को समझना पड़ेगा कौन सही है कौन गलत है। मैंने बता दिया बहुत सारे तरीक़ों से कि आप किस तरीके से समझ सकते हो। भाई ये कलयुग है, कलयुग में फ्रॉड्स लोग की कमी नहीं है। आप लोग तो आए दिन सुनते हो न्यूज़ में कि इसको पकड़ लिया, उस बाबा को पकड़ लिया। तो ये सारे लोगों से तो कांटेक्ट करना बंद ही कर दीजिए। एंड जो ऑनलाइन आप किसी से भी इंटरेक्ट करते हो उसमें भी बहुत चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। जो सिर्फ पैसे ही इतने ज़्यादा मांग रहा है तो आप समझो कि वो क्या ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। थोड़ा सा खुद भी अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस लेकर आओ कि तुम खुद भी अपनी ज़िंदगी का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, खुद भी आप चीज़ें सॉल्व कर सकते हो अपनी विल पावर के साथ, अपनी वो फेथ के साथ, अपने एक गॉड के साथ कनेक्शन बना के, अपनी हार्डवर्क के साथ। ना कि फुल्ली डिपेंड होना इस चीज़ के ऊपर, नहीं ये नहीं है तो मेरी लाइफ में कुछ हो ही नहीं सकता। भाई एक ज़रिया है आपकी लाइफ में कुछ गाइड करने का। एक असली जो रीडर होता है ना, वो यही चाहता है कि वो आपको अच्छी तरह से गाइड कर पाए, ये नहीं कि डिपेंड हो जाए उसके ऊपर। नो, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, समझदारी अपने अंदर लेकर आनी पड़ेगी, तब जाके आप किसी जेन्युइन रीडर से मिल पाओगे, जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर से मिल पाओगे। एंड एस्ट्रोलॉजी एक चीज़ है कि वो आपका बर्थ चार्ट आपको दिखा देंगे कि ऐसे ऐसे है करके, एंड इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें है। वो चीज़ें कभी चेंज नहीं होंगी, ठीक है। बट इन करंट मोमेंट जो चार्ट आपको बताया गया है ना, इन करंट मोमेंट, इन करंट लाइफ जो चार्ट आपको बताया गया है ना, वही ज़िंदगी आप जी रहे हो। तो आपके पास ताकत है उसको चेंज करने की, आप चेंज भी कर सकते हो क्योंकि आप अभी करंट उस लाइफ को जी रहे हो ना। तो आप जैसे जाओगे चार्ट भी वैसे ही जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि जो लिखा है वही चीज़ें हो। आप अभी करंट जी रहे हो तो आप जो चाहोगे वही चीज़ होगा। तो आप अगर अच्छा चाहोगे तो अच्छी चीज़ होगी। तो ये मैं बहुत ही ब्रूटल ऑनेस्ट तरीके से बता रही हूँ कि हर किसी के ऊपर विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। आपको अपने, बोलते हैं ना, एक सिक्स सेंस होता है हर किसी के पास कि जब वो सोचता है तो भाई सही तरीके से सोचता है और उसे समझ में आता है कि कौन सही है कौन गलत है। एंड किसी के ऊपर भी ट्रस्ट करने मत लग जाना बिकॉज ये कलयुग है भाई, इसमें आप किसी के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। बताया ना मैंने आपको स्टोरी, तो आपकी लाइफ है, आपको बराबर से पता होना चाहिए। एंड जब आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स हो ना, तो इन सारी चीज़ों से तो दूर ही रहो। थोड़ा खुद के ऊपर विश्वास रखो, भगवान से कनेक्शन जुड़ाव करो। कुछ भी पूजा पाठ थोड़ा सा भी आता हो ना आपको, तो उसमें ज़्यादा लीन हो जाओ। मोस्टली आप हनुमान जी का पाठ करने लग जाओ, तब जाके आपको उसमें कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन मिलेगा। ट्रस्ट मी, भगवान से जितना ज़्यादा आप जुड़ाव करोगे, मोस्टली हनुमान जी से, तो आपको थोड़ा रास्ता मिलेगा आपकी लाइफ में। इन सारी चीज़ों में पढ़ के आप अपनी लाइफ और बिगाड़ देते हो। उस स्टोरी से समझ में आ ही गया होगा आपको। मैं ये नहीं बोलती कि हर कोई फ्रॉड होता है, नहीं भाई, मैं खुद भी करती हूँ, बट मैं तभी करती हूँ जब एक्चुअली में मुझे कॉलिंग आती है, जब एक्चुअली में मुझे वो नीड होता है कि आज मुझे रीडिंग करनी है, आज किसी को गरज है मेरी रीडिंग करने की, एंड कोई रीडिंग देता है तभी मैं करती हूँ। ऐसी नहीं कि कभी भी करते रहो, कभी भी हर टाइम पे सिर्फ पैसे के बारे में बात करो। बहुत ही जेन्युइन जो होते हैं बहुत ही कम होते हैं भाई, उनको भी समझना। मैंने आपको बता दिया किस तरीके से समझते हैं, उनको भी समझना। वो अपने अंदर एक इंट्यूशन होना चाहिए, तब आप समझ पाओगे। तो डोंट ट्रस्ट एनी वन इन दिस वर्ल्ड गाइज, योर लाइफ इज़ इन योर हैंड। तो देख के सारी चीज़ें समझो। तो यही चीज़ मुझे बताना था कि नॉट एवरी वन इज़ जेन्युइन हियर, सो बी वेयर, बी केयरफुल, ठीक है। एंड तभी आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। आप हर किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते। सो येस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। एंड आई होप आपको इस वीडियो के बाद बहुत क्लैरिटी आई होगी एंड बहुत कुछ समझा रहेगा, बिकॉज ये मैंने बहुत ही ब्लंटली चीज़ें बताई है आप लोगों को, ताकि आप लोग समझ पाओ और अपनी लाइफ की डिसीजन ऐसी किसी के भी हाथ में ना दे दो। थोड़ा सा खुद के ऊपर भी विश्वास रखो यार, आप भी कुछ हो। थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आ गया, किधर भी चले गए, नो, ऐसा मत करो। तो सोच समझ कर चीज़ें करना। जेन्युइन बहुत कम है, उस जेन्युइन को ढूंढने भी आना चाहिए आपको। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।